जय श्री कृष्ण गुरुदेव। जय श्री कृष्ण। आज महाशिवरात्रि का पावन पर्व है और अपन कोटपुतली के जो सबसे बड़े प्राचीन मंदिर जी 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 शिव जी के मंदिर में अपन खड़े हुए हैं। बिल्कुल। सर, मैं आपके श्रीमुख से सुनना चाहता हूँ कि महाशिवरात्रि की क्या विशेषताएं हैं जिससे कोटपुतली के जो समस्त निवासी उस महाशिवरात्रि की महिमा को पहचाने। भगवान शंकर, ये जो शिवलिंग भगवान मंदिर है इसे स्वयं भू शिवलिंग कहते हैं, अर्थात अपने आप निकला हुआ। हमारे कोटपुतली में इस मंदिर की बहुत प्राचीन से भी प्राचीन इसकी उत्पत्ति मानते हैं। ये स्वयं भू है, अपने आप निकले हुए हैं। इनका कहीं प्रस्तावना प्रतिष्ठा ऐसा उल्लेख नहीं है कोटपुतली में कहीं। ये जो उत्सव है वार्षिक उत्सव साल में एक बार आता है, शिव प्रदोष काल में, जब इसमें चतुर्दशी और अमावस्या का जब मिश्रण जब होता है तो उस दिन शिवरात्रि का व्रत, दूसरे दिन उसका पारायण होता है। इस दिन 8 प्रहर की पूजा का विशेष महत्व है, जो सुबह से लेके सुबह, दोपहर, सायं, रात्रिकालीन, फिर प्रातः, फिर दोबारा प्रातः, फिर भोर सूर्योदय, इस तरह से 8 प्रहर की पूजा का विशेष महत्व होता है। ये आर्थिक समृद्धि, सुख समृद्धि, सारे रोगों के लिए, भौतिक विकास के लिए, मानसिक शांति के लिए, सभी तरह से ये पूजा बहुत महत्व है। यहाँ शिव भगवान का भिन्न भिन्न चीजों से अभिषेक होता है, जल से, गंगा जल से, कच्चे दूध से, दूध मिश्रित दूध, शक्कर मिश्रित दूध से, शहद से, तिलों से इत्यादि, गन्ने के रस से, बील रस से रोगों की निवृत्ति, जो शारीरिक व्याधियां होती है या महामारी होती है उनसे भी इस पे निजात, विजय प्राप्त की जाती है। हमारे वैज्ञानिक लोग भी कह रहे हैं कि महामृत्युंजय से, शिव भगवान की पूजा से, शिव भगवान से भयंकर बीमारियों का भी निषाद, इसमें विजय प्राप्त की जा सकती है, बीमारियां ठीक हो जाती हैं। सर, महाशिवरात्रि का जो पर्व है पौराणिक कथाओं के द्वारा माना गया है कि इस दिन भगवान शिव और पार्वती का विवाह हुआ था और सृष्टि का जो है निर्माण भी इसी दिन हुआ था, तो उसके बारे में थोड़ा सा स्पष्ट करके आप बताएं। इस दिन भगवान शंकर का पार्वती जी के साथ विवाह हुआ। इस तरह पूरे हिंदुस्तान में यदि हम कहीं बात करते हैं तो सिर्फ और सिर्फ वो काशी जी के ऊपर है। काशी जी की मान्यता हमारे ऐसी है कि काशी जी का पृथ्वी पर कहीं भी अस्तित्व नहीं है, वो सीधे भगवान शंकर के त्रिशूल पर विराजमान है, इसलिए वो जागृत हैं। पूरे हिंदुस्तान में, पूरे विश्व में कहीं भी यदि कोई जागृत मिलती है जगह तो वो सिर्फ काशी जी। इसका पौराणिक महत्व, शंकर भगवान का यहाँ विवाह जब होता है तो इनकी संप्रदाय के साथ, राक्षसों के साथ उनकी जो बारात जब निकलती है, उसके बाद भगवान खुद शंकर, जिनके सर में गंगा जी विराजमान है, चंद्रमा विराजमान है, गले में सर्प है, वो एक दूसरे के पूरक हैं और सुख संपन्नता, शांति के लिए हम उस उत्सव को मनाते हैं। धन्यवाद सर। राजस्थान धड़कन न्यूज चैनल की तरफ से आपका। और मेरे साथ में थे अनुज शास्त्री जी, जो कोटपुतली में एक प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं और चीजें अपनी महाशिवरात्रि की महिमा का गुणगान इन्होंने बताया है। और आप देख रहे हैं राजस्थान धड़कन न्यूज। मैं सीधा लाइव हूँ कोटपुतली से, तालाब वाले मंदिर, शिव मंदिर में। हर हर महादेव। हर हर। जय भोले बाबा की। मैं अशोक कुमार सैनी, वार्ड नंबर 17 निवासी बुचेड़ा बोल रहा, कोटपुतली। ये जो मंदिर आप देख रहे हैं भोले बाबा का, ये पांडवकालीन है, पांडव निर्मित ये भोले बाबा का मंदिर है। ये कोटपुतली में एक ऐसा मंदिर है प्राचीन जिसमें बिना शिव परिवार के अकेले शिव विराजित हैं और इनसे जो भी मनोकामना हम मांगते हैं वो पूरी होती है। आज महाशिवरात्रि का पर्व है, इसलिए ये धूमधाम से मनाया जा रहा है। जो भी भक्त आते हैं यहाँ पे सब अपनी अपनी मनोकामना मांगते हैं, वो सभी पूरी होती हैं। उसी के अनुसार ही सभी भक्त यहाँ पे शीश नवाते हैं, अपना जो भी मन में श्रद्धा है उसको अपनी पूरी करने के लिए यहाँ पे मन्नत मांगते हैं। जय भोले बाबा की। अशोक जी, आप सुबह से यहाँ पे मौजूद हैं तो आप भीड़ भी ज़्यादा देख रहे होंगे यहाँ पे, और आस्था एक ऐसी चीज़ है जो सुबह शायद 3 बजे से यहाँ पे भीड़ चालू हो गई होगी, तो लगभग कितने? रात को 2 बजे से भीड़ शुरू हो गई थी, अभी तक लगभग 50,000 से ज़्यादा श्रद्धालु यहाँ पे आ चुके हैं और रात को 1 बजे 2 बजे तक ये भीड़ ऐसी बनी रहेगी। और इसमें कोई शंका की बात नहीं है कि आस्था का केंद्र जो है वो जो कहते हैं कि बोलो तालाब वाले शिव जी, तालाब वाले महादेव जी के नाम से इनको जानते हैं और उसी के नाम से ही आज इनके यहाँ पे जो भी श्रद्धालु आते हैं वो सभी बोलते हैं कि तालाब वाले मंदिर में जाएंगे हम। नहीं, देखा गया है कि कोटपुतली जो क्षेत्र है जी, उसके सभी जो आसपास के जो निवासी हैं यहाँ पे तालाब वाले मंदिर में यहाँ पे आके जी और भगवान शिव की आराधना करते हैं और उनकी मनोकामना भी पूर्ण होती है। जी। आप
इस प्राचीन मंदिर की विशेषता जैसे और कुछ अगर बताना चाहें तो। देखिए, मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूँ, अपने तरीके से बताना चाहूँगा। आप अगर परिवार के साथ रहते हैं तो परिवार का सदस्य कोई ना कोई ये बोलता है कि मेरा ये काम है, मेरा ये काम है, मेरा ये काम है, तो आप अपना जो मेन एम है उसको भूल जाते हैं। ठीक है, तो आप अपने परिवार में ही बोलो बिजी रहते हैं। यही बात भोले बाबा के ऊपर है, जो कि परिवार के साथ रहते हैं तो भक्तों की बोलो जो मन्नत होती है वो पूरी नहीं होती हैं। एक तरह से बोले किसी की होती है, किसी की नहीं होती है। यहाँ पे भोले बाबा अकेले मौजूद हैं, तो भोले बाबा जब परिवार के साथ ही नहीं है तो बोले अकेले हैं तो सब भक्तों की सुनते हैं, सब भक्तों की विनती पूरी होती है यहाँ पे। तो भोले बाबा का एक ही एम है, जो भी भक्त मेरे दर पे आता है उसी की मैं मनोकामना पूरी करूँगा। क्यों? क्योंकि परिवार तो है ही नहीं, अकेले भी राजी थे, तो भोले बाबा को पूरा टाइम मिलता है। सर, महाशिवरात्रि का पावन पर्व है ये, और नाम से ही भोले बाबा हैं जी। उनकी जो श्रद्धा है, जो भोले भंडारी के रूप में माने गए हैं अपने शिव भगवान। और मैं भी भगवान से यही आराधना करूंगा कि आप यहाँ पे सच्चे मन से आए हैं, आपकी हर मनोकामना भगवान शिव आपकी पूर्ण करे। ऐसी आस्था के साथ में महाशिवरात्रि पर्व की आपको हार्दिक शुभकामनाएं। राजस्थान धड़कन न्यूज चैनल आपका हार्दिक स्वागत करता है हमारे चैनल के माध्यम से। जी, जय भोले बाबा की। थोड़ा सा साइड में मैं बोलूं नाच गड्डी